गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग हम लोग सीख रहे हैं मैथ का वीवी ऑब्जेक्टिव बगो लोग, है ना। मैथ का वीवी ऑब्जेक्टिव हम लोग सीख रहे हैं बगो लोग, जिसमें हम लोग चल रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति बगो लोग, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है परीक्षा के हिसाब से बगो लोग। इससे आपको एग्जाम में 14 से 15 नंबर का क्वेश्चन अकेले देता है बगो लोग इस चैप्टर, है ना। तो परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो। ये हमारा आज का चौथा वीडियो होने वाला है बोलो। अब तक के हम लोगों ने 3 वीडियो देख चुके हैं ना, ये हमारा चौथा वीडियो है बोलो। तो जो बउआ अभी अभी जुड़े हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप, है ना, उन तीनों वीडियो को देख लीजिए बोलो, तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। और वीडियो आपको मिलेगा कहाँ, तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ पे आपको सारा वीडियो सजाया हुआ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 147 से, जो हमारा टाइप नंबर 28 होने वाला, है ना। टाइप नंबर 28 होने वाला है। तो हम लोग टाइप बाय टाइप सीखते चल रहे हैं वो लोग। आज हमारा टाइप नंबर 28 शुरू होने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 147 को, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए बोलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और देखिए 2025 का भी क्वेश्चन है ना। तो देखिए कहता है रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2,4 है और बिंदु ए के नियामक 5,7 है, तो बिंदु बी के नियामक है। इन्हें देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ आपको मध्य बिंदु दे रखा है, बोलो मध्य बिंदु दे रखा है। और देखिए ए का नियामक आपको दे रखा है इसमें, अब बी का नियामक पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसी तरीके से बनाएंगे, जो मध्य बिंदु का जो फार्मूला लगाते हैं वही फार्मूला पर इसको भी बनाएंगे बोलो। तो चलिए क्या करेंगे, इसमें पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो एक रेखा ले लिए ए बी, है ना। इसमें हम लोग शुरू वाला बिंदु को बिंदु ए नाम दे दिए, अंत वाला बिंदु को बिंदु बी नाम दे दिए। अब देखिए पी हमारा क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, है ना। इन दोनों के बीच का हम बिंदु जो है हमारा मध्य बिंदु पी है, जिसका नियामक भी आपको दे रखा। अब चलिए का कि नियामक बैठाते हैं। तो मध्य बिंदु का नियामक आपका कितना दे रखा है, 2,4 दे रखा है। और बिंदु ए का नियामक आपको दे रखा है 5,7, है ना। और बिंदु बी का नियामक आपको पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग ए को सूचित करते हैं किससे, तो x1, y1 से। और बी को सूचित करते हैं x2, y2 से। और बिंदु जो पी है, जो हमारा मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को सूचित करते हैं x, y से, है ना। तो चलिए हल में हम लोग हल करते हैं। हल में हम लोग लिखते हैं मध्य बिंदु यानी P, जिसका नियामक कितना है x, y, बराबर फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, यही ना होता है फार्मूला। अब चलिए मान बैठाइए बोलो। तो x, y का मान कितना दे रखा है, 2,4, तो 2,4 दे देंगे, यानी x हमारा कितना है 2, और y हमारा कितना है 4, लिख दिए बराबर x1 के मान बताइए कितना है बोलो, 5, तो 5 हो जाएगा, प्लस x2 हमारा कितना है, तो x2 तो हमारा निकालना है, तो x2 रहने दीजिए। अब बटा में कितना हो गया 2, है ना। y1 बताइए, तो y1 हमारा कितना है 7, तो 7 लिख देंगे, प्लस y2 हमारा कितना है, तो y2 तो निकालना है, तो y2 रहने देंगे। अब बटा में कितना हो गया 2। अब तुलना करेंगे वो लोग, है ना, तुलना करेंगे। तो ये 2 हमारा किसका मान है, तो x का मान है, और 4 हमारा किसका मान है, y का मान है। उसी तरीका से इसमें, है ना, ये हमारा x का मान हो गया और दूसरा का हमारा y का मान हो गया। तो x की तुलना करेंगे x के साथ है, और y की तुलना करेंगे y के साथ है। तो चलिए पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, है ना। तो लिखते हैं तुलना करने पर 5 प्लस x2 बटा 2, 5 प्लस x2 बटा 2 बराबर x का मान इसमें कौन है, तो 2 है, तो बराबर 2 हो जाएगा। इसी तरीका से y वाला मान y का तुलना करेंगे, है ना, y का तुलना करेंगे। तो 7 प्लस y2 बटा 2, तो 7 प्लस y2 बटा 2 बराबर y का मान इसमें कितना है, तो 4 है, तो 4 हो जाएगा। अब हल करिए, यहाँ देखिए भागा में इधर क्या हो जाएगा, गुणम हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं 5 प्लस x2, तो 5 प्लस x2 बराबर 2 दूनी के 4, है ना। तो यहाँ पे x2 रहने दीजिए, 5 को ऊपर भेज दीजिए, 5 प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी x2 बराबर हो जाएगा 4 माइनस 5, है ना, 4 माइनस 5। अब चलिए x2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी तरीका से यहाँ देखिए भागा में तो इधर क्या हो जाएगा, गुणम हो जाएगा। तो लिखेंगे 7 प्लस y2 बराबर 4 दूनी के 8 हो जाएगा। अब y2 को रहने दीजिए, 7 को ऊपर भेजिए, तो 7 प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी y2 बराबर हो जाएगा 8 माइनस 7, है ना। यानी y2 बराबर हो जाएगा 8 में से 7 घटेगा कितना हो जाएगा 1,
यानी यहाँ पे हम लोग को मान निकल गया, x2 का मान कितना निकल गया -1, अब y2 का मान कितना निकल गया 1 निकल गया। इसीलिए b के नियामक जिसको हम लोग क्या माने थे, तो x2 y2 है ना, तो x2 हमारा कितना है -1, तो -1 लिख देंगे है ना। अब y2 हमारा कितना आया 1 आया, तो 1 हो जाएगा। यानी b का नियामक हमारा हो गया -1, -1, -1। क्लियर। तो चलिए ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 147 तो देखिए, 148 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे, कहता है रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 4,6 है और ए के नियामक 2,4 है, तो बी के नियामक है ना। देखिए ये भी देखिए 2025 का क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन है बोलो, खाली अंक चेंज है, बाकी क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम है। चलिए इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे। तो करेंगे क्या, तो सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं है ना। तो एक रेखा ले लिए, रेखाखंड ले लिए, कौन ए बी ले लिए, रेखाखंड ले लिए है ना। ए हमारा हो गया 2,4 और बी हमारा क्या हो जाएगा, तो बी को तो हम लोग मानेंगे है ना, कहा कि बी का मान तो निकालना है, तो इसको रहने दीजिए। अब पी हमारा क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, जिसका नियामक आपको दे रखा है कितना 4,6 है ना। अब ए को सूचित करते हैं हम लोग x1, y1 से है ना, और बी को सूचित करेंगे x2, y2 से है ना। और पी हमारा जो होता है मध्य बिंदु होता है वो हमारा क्या होता है, तो x, y होता है। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं मध्य बिंदु का। तो मध्य बिंदु यानी P जिसका नियामक कितना है x, y बराबर है ना, क्या फार्मूला होता है, तो x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। अब चलिए x, y का मान कितना है वो लोग, तो x, y का मान है हमारा 4,6, तो 4,6 लिख देंगे बराबर है ना x1, तो x1 का मान कितना है 2, तो 2 प्लस x2 का मान कितना है, तो x2 का मान तो निकालना है, तो रहने दीजिएगा, बटा में कितना हो गया 2 हो गया, कॉमा y1 बताइएगा, तो y1 हमारा कितना है 4, तो 4 लिख देंगे, प्लस y2 हमारा कितना है, तो y2 निकालना है, रहने दीजिए। अब बटा में कितना हो गया 2। अब तुलना कर दीजिएगा बोलो, तो यहाँ x कितना है 4, यहाँ x का मान कितना है, तो 2 + x2 बटा 2। इसी तरीक़ा से यहाँ पे y कितना है 6, इधर y का मान कितना है, तो 4 + y2 बटा 2 है ना। तो x के साथ तुलना करेंगे, y को y के साथ में तुलना करेंगे है ना। तो चलिए पहले इसको लिख देते हैं, तो लिखेंगे 2 + x2 बटा 2 बराबर, इधर के x कितना है 4 है, तो 4 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से इधर भी लिख दीजिए, तो 4 + y2 बटा 2, तो 4 + y2 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। अब चलिए हल करते हैं वो लोग है ना। तो 2 यहाँ देखिए भागा में, तो इधर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 + x2 बराबर 2 चौके 8 हो जाएगा है ना। अब 2 इधर प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो लिखेंगे x2 बराबर 8 - 2 हो जाएगा, यानी x2 बराबर कितना हो जाएगा 6। इसी तरीक़ा से इसको भी हल करते हैं, तो 2 यहाँ देखिए भागा में, तो इधर क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो लिखेंगे 4 + y2 बराबर 6 दूनी के 12 है ना। तो y2 बराबर हो जाएगा 12, यहाँ प्लस में 4 है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा। तो इसीलिए y2 बराबर कितना आ गया, 12 में से 4 घटाएं कितना हो जाएगा 8। यानी कहने का मतलब हो गया कि x2 हमारा आ गया 6 और y2 आ गया कितना 8। तो इसीलिए b के नियामक बराबर क्या माने थे, तो x2, y2, तो x2 हमारा कितना हो गया 6, y2 हमारा कितना हो गया 8, यानी 6, 8 आ गया वो लोग है ना। b के नियामक कितना आ गया 6, 8, तो कहाँ है 6, 8 मिलाइए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं है ना, क्वेश्चन नंबर 149 है ना। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2,4 और ए का नियामक आपको दे रखा कितना 5,7 हो, तो बी के निर्देशांक है। देखिए क्वेश्चन है जो आपका 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे है ना। इसमें देखिए ये हमारा मध्य बिंदु हो गया, क्या हो गया मध्य बिंदु हो गया है ना। तो मध्य बिंदु का फार्मूला कितना हो गया, डायरेक्ट अभी फिगर नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है यहीं से चल रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, तो मध्य बिंदु हमारा पी मान लेते हैं ना, तब कहिएगा तो यहीं पे फिगर बना देते हैं, इस तरह से फिगर बना लीजिए। ये हमारा क्या हो गया ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया बी हो गया है ना। ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे पी है जो हमारा क्या है मध्य बिंदु है ना। अब मध्य बिंदु का नियामक आपको कितना दे रखा है 2,4 दे रखा है, और ए का नियामक कितना दे रखा है आपको 5,7 दे रखा है। और हम लोग बी को नियामक हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे, यानी x2, y2 मान लेंगे, और ए को सूचित करते हैं x1, y1 से है ना। और पी को जो मध्य बिंदु को हम लोग सूचित करते हैं किससे, तो x,
बाई से। क्लियर। अब चलिए तो लिख देते हैं। तो मध्य बिंदु P जिसका नियामक कितना x, बाई बराबर फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो चलिए x, बाई कितना है, तो x, बाई हमारा 2, 4 है, तो 2, 4 दे देंगे बराबर। यहाँ देखिएगा x1 कितना है, तो x1 हमारा कितना है 5, तो 5 प्लस x2 कितना है, तो x2 तो निकालना है, रहने दीजिए, बटा में कितना हो गया 2। इसी तरीक़ा से तो y1 हमारा कितना है, तो y1 हमारा हो गया 7, तो 7 प्लस y2 हमारा कितना है, तो y2 तो निकालना है, तो रहने दीजिए, बटा में कितना हो गया 2 हो गया। अब तुलना कर देते हैं बोलो, है ना। तो हमारा 2 हमारा इधर x हो गया, तो इधर x कितना है, तो 5 प्लस x2 बटा 2 हो गया। इसी तरीके से 4 हमारा क्या है y है, तो इधर y कितना है, तो 7 प्लस y2 बटा 2। तो x की तुलना x के साथ करेंगे, y की तुलना y के साथ करेंगे, है ना। तो चलिए पहले x वाला इसको रख देते हैं, पहले हल करने में सुविधा होता ज़्यादा बोलो, है ना। तो 5 प्लस x2 बटा 2 बराबर इधर कितना हो गया 2 हो गया। इसी तरीक़ा से इसको लिख देते हैं 7 प्लस y2 बटा 2 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब चलिए यहाँ देखिए 2 भागा में है, तो इधर क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो लिखेंगे 5 प्लस x2 बटा 2 दूनी के 4, है ना। तो x2 रहने दीजिए, 5 को पट्टी भेज दीजिए, 5 प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी x2 बराबर हो जाएगा 4 माइनस कितना 5, यानी x2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 में से 5 घटा दें, यानी कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से इधर भी कर दीजिए, तो यहाँ 2 भागा में, तो इधर क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी 4 दूनी के 8 हो जाएगा। तो 7 प्लस y2 बराबर कितना 8 हो जाएगा, तो y2 को रहने दीजिए, तो y2 बराबर 8 और प्लस में 7, तो इधर हो गया माइनस में 7, यानी y2 बराबर कितना हो जाएगा 8 में से 7 घटेगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि x2 हमारा आ गया -1 और y2 हमारा आ गया कितना 1 आ गया। तो इसीलिए b के नियामक कितना माने थे, तो x2, y2, तो x2 हमारा कितना है -1, y2 हमारा कितना है 1 है, तो यानी -1, 1, यही हमारा आंसर हो गया था। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है बोलो, ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर। तो चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 150 देखेंगे, है ना। तो चलिए समझते चलिए बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 150 देखेंगे वो लोग, जो हमारा टाइप नंबर कितना में आ गया था, टाइप नंबर 29 में आ गया, है ना, टाइप नंबर 29 में आ गया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 कहता है x अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु a जिसका नियामक कितना दे रखा है -1, 0 और b जिसका नियामक दे रखा है 5, 0 से समान दूरी पर है, तो पूछ रहा है ना। यानी x अक्ष पर जो बिंदु है वो समान दूरी पर है, उसका नियामक पूछ रहा है। देखिए 2020 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं वो लोग लिख करके, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हल में हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना कि x अक्ष पर बिंदु P का निर्देशांक x, 0 है और दोनों बिंदु क्या है, बिंदु समान दूरी पर है। तो चलिए पहले अक्ष ले लीजिए, x अक्ष ले लीजिए, हम लोग क्या ले लेते हैं, x अक्ष ले लेते हैं। x अक्ष पे हम लोग बिंदु ले लेते हैं, 2 को बिंदु ले लेते हैं। एक शुरू वाला बिंदु हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा और लास्ट वाला बिंदु हमारा बी हो जाएगा, है ना। ए का नियामक आपको दे रखा है -1, 0, तो -1, 0 हो गया। अब बी का नियामक हो गया कितना 5, 0, तो 5, 0। अब देखिए दोनों के बीच में एक ऐसा है, बीच में है, मान के चलिए समान दूरी पर है ना, क्या है वो खुद बोला समान दूरी पर। तो इधर से भी चलना है तो उतना ही दूरी आना चाहिए, इधर से भी आना चाहिए, इधर से भी जाएगा तो उतना ही दूरी आना चाहिए। यानी यहाँ पे कह रहा समान दूरी पर पी कोई बिंदु है ना, पी कोई बिंदु है, समान दूरी पर पी कोई बिंदु है जिसका नियामक आपको बताना है। तो समान दूरी पर है तो एक्स अक्ष पर है ना। तो एक्स अक्ष पे क्या होता है, तो एक्स अक्ष पे होता है कि एक्स के मान होता है, वाई के मान क्या होता है 0, यानी x, 0 हो जाएगा, है ना। यानी जो ए बी जो रेखा खंड लिए, ए बी जो रेखा खंड लीजिए, है ना, तो दोनों से समान दूरी पर पी कोई बिंदु है ना, जिसका नियामक आपको मानना है ना। x, 0 मान लिए हम लोग, क्या कि x अक्ष पर है, खुद कह रहा, देखिए x अक्ष पे कह रहा। तो x अक्ष पे क्या होता है कि x का मान होता है और y का मान 0 होता है। तो देखिए क्या हम यहाँ पे जो किए हैं काम उसको मान लेते हैं। तो माना कि x अक्ष पर बिंदु P का निर्देशांक कितना है x, 0 है। अब बिंदु देखिए क्या है, इधर से भी चलेगा तो उतना ही दूरिया है, इधर से भी चलेगा तो उतना ही दूरिया है ना। यानी बिंदु समान दूरी पर है, जो बिंदु है क्या है समान दूरी पर है, यहाँ से भी चलेगा इधर तो समान दूरी आ रहा है, इधर से भी इधर चलेगा तो समान दूरी पर आ रहा है, ठीक। तो करा बिंदु समान दूरी पर है, कहने का मतलब है कि PA बराबर PB है, PA बराबर PB है, PA बराबर PB है ना। तो इसमें दूरी फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा दूरी फार्मूला लगेगा, कहा कि समान दूरी पर है तो दूरी का फार्मूला लगेगा। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, यही ना होता है।
तो चलिए फार्मूला लगाते हैं बोलो। तो यानी पी ए बराबर पी बी किए हैं, पी ए बराबर पी बी किए हैं, है ना, समान दूरी पर है। तब पहले पी ए का फार्मूला बताइए। तब पी ए का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट, है ना, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 के होल स्क्वायर। उसी तरीका से बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब पी बी, तब पी बी बताइए। तब पी बी की दूरिया, बीच की दूरिया निकालना है। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 के होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे वो लोग, दोनों ओर बर कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों ओर बर कर देंगे, है ना। तो बर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, है ना। स्क्वायर से रूट कट जाता है ना। तो चलिए, तो इधर देखिए दोनों ओर बर करेंगे तो हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तब बच जाएगा कितना, तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 के होल स्क्वायर बराबर, इधर भी वैसे हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 के होल स्क्वायर। अब चलिए मान धरते हैं बोलो, है ना। तो एक बार चलेंगे पीए में, एक बार चलेंगे पीए में, एक बार चलेंगे पीबी में, एक बार चलेंगे पीबी में। इस तरह से मान आपको बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नजरें न हटाइएगा बोलो, नजरें हटी दुर्घटना घटी वाला हाल हो जाएगा, है ना। तो x2 बताइएगा। तो पहले पीए में चल रहे हैं, पीए में चल रहे हैं, ठीक, पीए में चल रहे हैं। तो यहाँ हो गया हमारा पी ए, है ना। तो x2 बताइएगा। तो x2 हमारा कितना है, इसको मान लिए x1 बाई 1, ये हो गया हमारा x2 बाई 2। तो x2 हमारा कितना हो गया, x2 हमारा कितना हो गया, x माइनस, है ना, x माइनस x1। तो x1 हमारा कितना है, -1 है, तो -1, है ना। अब के होल स्क्वायर है तो के होल स्क्वायर है। क्लियर। अब यहाँ देखिए दो गो चिन्ह आ रहा था तो एगो को क्या कर दिए, ब्रैकेट में कर दिए। तो यहाँ मंझली ब्रैकेट ले लेगा, है ना। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब चलिए प्लस है तो प्लस दे देंगे बाई 2। तो बाई 2 हमारा कितना है बोलो, तो बाई 2 हमारा 0 है तो 0 हो जाएगा, माइनस बाई 1 कितना है, 0, तो 0, के स्क्वायर है तो के स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अगला चलिए इसी तरीका से इसमें चलेंगे, है ना। तो अभी इसमें चल रहे हैं ना, इसमें चल रहे हैं। तो ये इसको मान लेंगे x1, ये हमारा हो गया बाई 1, ये हमारा x2, ये हमारा बाई 2। तो चलिए x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर, है ना। तो x2 हमारा कितना है 5, तो 5 माइनस x1 कितना मान है x, तो x के होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बाई 2। तो बाई 2 हमारा कितना है 0, तो 0 माइनस, तो माइनस बाई 1, तो बाई 1 हमारा 0 है तो 0 के होल स्क्वायर। अब चलिए हल करते हैं बोलो। तो x रह दीजिए, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, के होल स्क्वायर, तक के होल स्क्वायर रहने देते हैं प्लस, है ना। यहाँ देखिए 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 बराबर। यहाँ देखिए ये 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर रह देते हैं प्लस 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, और 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए बोलो, तो 0 का तो कोई वैल्यू रहा नहीं था ना। तो यहाँ लिखा जाएगा कितना हमारा x प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर, इधर भी तो 0 का कोई वैल्यू रहा नहीं, तो यहाँ लिखा जाएगा कितना 5 माइनस एक्स के होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा बोलो, ये एक फार्मूला बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 a की जगह हो गया x, और b की जगह हो गया 1 बराबर। इधर भी देखिए इसी a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x के स्क्वायर माइनस 2ab। तो -2, a की जगह कितना हो गया 5, और b की जगह कितना हो गया x। अब चलिए हल करिए, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर तो कितना 1 प्लस 2 गुने 1 तो 2, और इंटू में x, तो इंटू में x यानी 2x हो जाएगा बराबर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस 5 दूनी के 10 इंटू एक्स, तो 10x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है और इधर भी क्या है प्लस में है, तो एक जाति में रहता है बोलो, बराबर के दोनों तरफ एक जाति में रहता है, बराबर के दोनों तरफ एक जाति में रहता है तो कट जाता है। ऐसे भी आप दिमाग लगाइए कि इधर प्लस वाला है तो बराबर की साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वो प्लस में रहेगा वो माइनस में रहेगा तो कटवे करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं सीधा सीधी काट देते हैं, सीधा सीधी क्या करते हैं काट देते हैं, अगर एक जाति में रहता है तो, है ना। तो यहाँ देखिए कितना हो गया 2x हो गया। अब देखिए x को एक तरफ कर दीजिए, तो 2x है तो 2x को रहने दीजिए इधर। यहाँ देखिए -10x है तो इधर हो जाएगा कितना +10x हो जाएगा बराबर। यहाँ 25 है तो 25 रहने दीजिए, एक यहाँ प्लस में था तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा।
अब देखिए 2x और 10x कितना हो जाएगा 12x बराबर 25 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 24। अब देखिए x के साथ 12 गुना में तो इधर क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, यानी कहने का मतलब x बराबर हो जाएगा 24/12, तब 12 दूनी के 24, यानी x बराबर कितना आ गया 2। तो x बराबर 2 आ गया बोलो, तो इसीलिए बिंदु P का निर्देशांक कितना हम लोग माने थे, तो x, 0 माने थे, यही ना माने थे x, 0, तो x की जगह कितना आ गया 2, तो 2, 0, यही हमारा आंसर हो गया था। चलिए ऑप्शन में मिला लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। बोलो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। अगर दिक्कत रहेगा बोलो कमेंट कीजिएगा, है ना, बिंदास होकर के कमेंट कीजिएगा, हिचकिचाइएगा नहीं, बोलो दिक्कत रहेगा बिंदास होकर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए इसको शॉर्ट आप नहीं कर सकते, लंबे ही जाएगा, है ना, इसमें 2 फार्मूला लगेगा तो लंबे ही जाएगा, इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट यही कर सकते हैं कि जो फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं तो लिख करके नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे दिमाग में कैलकुलेशन करके उसको लिख देंगे, यही शॉर्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 151 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। बोलो कहता है x अक्ष पर वह बिंदु जो कि बिंदुएं, है ना, -2, 0 एवं 6, 0 से समदूरस्थ हो, है ना, है कि वही कह रहा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, समदूरस्थ है। तो ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है। तो 2 बिंदु आपको है और दोनों के समदूरस्थ माने समान दूरी, इधर से भी चलेगा तो उतने दूरिया पर है, इधर से भी चलेगा तो उतना ही दूरिया पर, समान दूरी पर, दोनों तरफ से समान दूरी पर कोई बिंदु है जिसका नियामक पूछ रहा है। किस अक्ष पे है, तो x अक्ष पे है। तो x अक्ष पे हम लोग क्या करेंगे एक रेखाखंड ले लेंगे, है ना, x अक्ष पे हम लोग क्या करेंगे एक रेखाखंड ले लेंगे, है ना। इसमें हम लोग दर्शा देते हैं, ये हमारा हो गया बिंदु ए, अब अंतिम वाला बिंदु हो गया बिंदु बी। अब दोनों से समान दूरिया पे, इधर से भी उतने दूरिया, इधर से भी उतने दूरिया पर पी कोई बिंदु है ना, जिसका नियामक हम लोग मान लेंगे। तो किस पर है एक्स अक्ष पे है, तो एक्स के मान तो होता है मगर बाई के मान 0 होता है ना, बाई के मान तो होता नहीं है तो 0 हो जाएगा, तो एक्स, 0 हो जाएगा। अब देखिए आपको ए के निर्देशांक आपको दे दिया है, नियामक आपको दे रखा है कितना -2, 0, और बी का भी नियामक आपको दे रखा है 6, 0, तो 6, 0 लिख देते हैं, है ना। अब इसका मान कह रहा है बोलो निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो किए हैं उसको मान लीजिए, तो माना कि एक्स अक्ष पर बिंदु P का निर्देशांक कितना है x, 0 है, x, 0 मान लिए हैं तो x, 0 है। अब बिंदु जो क्या है समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है, बिंदु दोनों तरफ से इधर से भी और इधर से भी क्या है समान दूरिया पर है, यानी बिंदु क्या है समान दूरी पर यानी समदूरस्थ है, यानी कहने का मतलब है PA बराबर PB, PA बराबर PB, है ना, तो PA बराबर PB लिख देंगे। अब देखिए बोलो तो PA कहने का मतलब क्या, दूरी, दूरी कह रहा है, तो PA का मतलब क्या है कि PA वाला फार्मूला लगाएंगे, PA वाला फार्मूला माने दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो √(x2 - x1) के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर बराबर PB बताइए, तो PB हमारा दूरी निकालना है, तो दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो √(x2 - x1) के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए वो लोग हम लोग क्या करेंगे रूट को हटा देंगे, रूट को क्या करेंगे हटा देंगे। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोनों ओर वर्ग करना पड़ेगा, दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे ना तो स्क्वायर, ये जो रूट है स्क्वायर से रूट कट जाएगा। क्लियर। तो बचेगा हमारा क्या कौन सा भाग, तो अंदर वाला जो भाग है वही हमारा क्या हो जाएगा बच जाएगा। तो अंदर वाला भाग को पहले लिख दीजिए तब मान बैठाएंगे ना तो हौच पच हो जाएगा। तो लिख दीजिए x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, इधर भी वैसे बचेगा तो x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब मान बैठाते हैं बोलो, तो यहाँ पे देखिए PA में चल रहे हैं तो PA इधर चलेंगे पहले, फिर PB में इधर चलेंगे, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है ये हमारा x1, ये हमारा x2, ये हमारा y1, ये हमारा y2 हो जाएगा। ठीक, यही आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। तो चलिए तो x2 बताइए, तो x2 हमारा कितना है x, तो x लिख देंगे माइनस, तो -x1, तो x1 हमारा कितना है माइनस में है, -2 है तो -2 देंगे, मगर 2 को चिन्ह आ रहा है तो एगो चिन्ह क्या चल जाएगा ब्रैकेट में चल जाएगा, है ना। तो यहाँ आपको शुरू करना पड़ेगा मंझली ब्रैकेट से, तो मंझली ब्रैकेट के होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक। अब देखिए प्लस है तो प्लस y2, तो y2 हमारा कितना है 0, तो 0 दे देंगे, माइनस y1 भी कितना है 0, तो 0 हो जाएगा के होल स्क्वायर बराबर। अब इधर देखिएगा PB में चलिए, तो x2 का रहा, तो x2 हमारा कितना है 6 है, 6 हो जाएगा, माइनस x1, तो x1 हमारा कितना है x, तो x हो जाएगा, है ना, के होल स्क्वायर प्लस y2 बताइए तो 0, तो 0 माइनस y1, तो y1 हमारा कितना है 0 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए
उसी तरीका से इसमें भी करेंगे। तो देखिए पहले इसको तोड़ दीजिए, है ना। तो एक्स माइनस माइनस प्लस दो, तो दो अब के होल स्क्वायर है तो पूरा के होल स्क्वायर प्लस जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, और जीरो का स्क्वायर कितना हो जाता है जीरो, बराबर इधर भी देखिए 6 माइनस एक्स के होल स्क्वायर, तो 6 माइनस एक्स के होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो, और जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो देखिए जीरो का कोई वैल्यू रहा नहीं, है ना। तो फरिया के इसको लिख देते हैं, है ना। तो एक्स प्लस बाई के होल स्क्वायर इधर बच गया, बराबर इधर कितना बच गया, तो 6 माइनस एक्स के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला में बन गया, कौन सा फार्मूला है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए ए के जगह पे कितना हो जाएगा एक्स, तो एक्स के स्क्वायर प्लस बी के जगह पे कितना हो गया दो, तो दो के स्क्वायर प्लस दो ए, तो ए के जगह एक्स, अब बी के जगह दो, क्लियर, बराबर इधर भी देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ए की जगह कितना हो गया 6 के स्क्वायर, प्लस बी की जगह हमारा कितना हो जाएगा एक्स के स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस 2, ए की जगह हो गया 6, और बी की जगह हो गया एक्स, क्लियर। अब चलिए हल करते हैं। तो एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रह दीजिए, प्लस दो का स्क्वायर कितना हो गया 4, बराबर दो दूनी के 4 इंटू एक्स, तो 4x हो जाएगा, बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूनी के 12 इंटू एक्स, तो 12x। अब देखिए इधर प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक जाति में रहता है तो क्या होता है कट जाता है, तो इधर कट गया हमारा, तो बच गया हमारा कितना 4x, तो 4x लिख दीजिए, है ना। यहाँ देखिए माइनस में 12x है, तो इसको ई पट्टी ले जाए, मैंने x को एक तरफ कर दीजिए, अंक को एक तरफ कर दीजिए, है ना। तो यहाँ 4x रह दीजिए, यहाँ माइनस में 12x था, तो इधर क्या हो गया प्लस में 12x हो जाएगा, बराबर यहाँ 36 है तो 36 हो जाएगा, यहाँ प्लस में 4 है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा। अब देखिए 12 4 कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, बराबर 36 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 32। अब देखिए x के साथ 16 गुना में है, तो इधर क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 16 दूनी के 32, यानी x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो इसीलिए है ना बिंदु P का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो x कोमा 0 माने थे, x कोमा 0 माने थे, तो x की जगह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोमा 0, यानी 2 कोमा 0। तो 2 कोमा 0 देख लीजिए कहाँ है, तो 2 कोमा 0 हमारा है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में, क्लियर आ रहा ना समझ में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बोलो, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो बोलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 152 देखते ध्यान दीजिएगा, कहता है 2 -5 एवं -2,9 से समदूरस्थ बिंदु x अक्ष पर कौन होगा। तो देखिए वही क्वेश्चन नंबर फिर कह रहा है, तो क्या करेंगे x अक्ष पे कोई रेखाखंड ले लेते हैं, है ना। तो x अक्ष पे AB एक रेखाखंड ले लिए है, और दोनों से क्या है दोनों बिंदु से समान दूरी पर P कोई बिंदु है ना। तो चलिए ए का नियामक आपको दे रखा है 2, -5, और बी का भी नियामक दे रखा आपको -2,9, है ना। और दोनों से समान दूरी पर पी कोई बिंदु है जिसका नियामक हम लोग मान लिए कितना x, 0 काहे माने हैं, तो x अक्ष पे है ना, x अक्ष पर है, तो x का मान रहता है y का मान 0 होता है ना, तो यानी x, 0 हो जाएगा। तो जो मान्य है उसको लिख दीजिए। तो माना कि x अक्ष पर बिंदु P का निर्देशांक कितना माने x, 0 है ना। अब बिंदु क्या है समदूरस्थ है, यानी बिंदु क्या है समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, तो कहने का मतलब PA बराबर PB, PA बराबर PB, तो है यहाँ पे लिख दिए, इसलिए PA बराबर PB। अब PA बराबर PB कहने का मतलब दूरी हम लोग को निकालना है, दोनों की तरफ दूरी निकालना है, यानी PA दूरियां निकालना है, PB दूरियां निकालना है। तो दूरी फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, बराबर इधर भी PB निकालना है, तो दूरी फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब देखिए हमको रूट हटाना है बोलो, तो क्या करेंगे दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो दोनों ओर क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, तो इधर वाला भी रूट इधर वाला भी रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, क्लियर। अगर नहीं भी करते है ना तो ऐसे दोनों तरफ रूट था तो ऑटोमेटिक कट जाता है ना, और नहीं तो सबसे अच्छा के लिए है क्या करना है कि दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, आसानी से रूट कट जाएगा, है ना। अब देखिए तो जब रूट हट जाएगा वो लोग तो बचेगा क्या, अंदर वाला भाग बचेगा, तो अंदर में हमारा क्या बच रहा है, तो x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। इधर भी क्या बचेगा, तो x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब चलिए मान बैठाते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। यहीं पे तो मेन होता है जो लोग से गलती हो जाता है मान बैठाने में बोलो। तो देखिए पहले PA में चल रहे हैं, तो ये हमारा x1 ये x2,
है ना, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, है ना। तो इधर पहले चल रहे हैं, तो ये दोनों के हिसाब से पहले चलिए, इसको अभी छोड़ दीजिए, तो ये दोनों में चल रहे हैं, है ना। तो चलिए x2 हमारा है, तो x2 हमारा कितना है x, तो x लिख देंगे माइनस, तो माइनस x1 कितना है 2, तो 2 हो जाएगा, है ना। कि होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर दे देंगे, प्लस, तो प्लस बाई 2 बताइएगा, तो बाई 2 हमारा 0 है, तो 0 हो जाएगा, माइनस, तो माइनस बाई 1, तो बाई 1 देखिए -5 है, तो ब्रैकेट में चल जाएगा -5, के होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बराबर, अब इधर चलिए, है ना, तो पीबी में चल रहे हैं, तो पीबी में चल रही हमारा हो जाएगा x1 ई x2 ई x1 ई y1, है ना, ई x1 ई y1 ई x2 ई y2। क्लियर। तो चलिए x2 हमारा कितना है, तो x2 हमारा है -2, तो -2 माइनस, तो माइनस x1 हमारा कितना है x, तो x हो जाएगा, है ना, के होल स्क्वायर, प्लस बाई 2 बताइए, बाई 2 हमारा 9 हो जाएगा, माइनस, तो माइनस बाई 1 हमारा कितना हो जाएगा 0 के होल स्क्वायर। अब चलिए हल करते हैं बोलो, है ना। तो यहाँ देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 भी होता है, तो एक जगह कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस बी की जगह हो जाएगा हमारा 2, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा -2, तो ए के जगह x इंटू बी के जगह 2 हो जाएगा, प्लस, तो प्लस यहाँ देखिए 0, तो 0 माइनस माइनस प्लस 5 के होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। इधर देखिए तो a है, तो a की जगह -2 है, याद रखिए a की जगह कितना है -2 है, अब b की जगह x है, b की जगह x है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो एक जगह कितना रखेंगे -2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस बी की जगह कितना हो जाएगा x, तो x का स्क्वायर -2, तो -2 दे देंगे, इंटू ए की जगह कितना है -2, तो -2 दे देंगे, ब्रैकेट में कर देंगे, इंटू बी की जगह कितना है x, तो x हो जाएगा। अब प्लस में देखिए, यहाँ देखिए 9 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, और के स्क्वायर, तो 9 के स्क्वायर हो जाएगा। अब हल करते हैं बोलो, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस दे देंगे, 2 दूनी के 4 इंटू एक्स, तो 4x हो जाएगा, प्लस देखिए 5 प्लस 0 तो 5 रह जाएगा, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, बराबर। यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस, तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 2 दूनी के 4 इंटू एक्स, तो 4x हो जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है प्लस में, तो कट जाएगा, तो बच गया हमारा इधर कितना, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 4x, अब प्लस कितना हो गया 25 इधर बच गया, बराबर इधर कितना बचा 4 प्लस 4x प्लस कितना 81। अब एक जाति की एक तरफ कर दीजिए, नहीं तो पहले अभी आओ तोड़ दीजिए, है ना। तो यहाँ देखिए -4x रह दीजिए, और 4 और 25 कितना हो जाएगा 29, यानी अंकवा अंकवा को जोड़ लीजिए, अंक और एक्स वाला को रह दीजिए, है ना। तो -4x रहने दीजिए, अब प्लस में हो जाएगा 25 और 4 29, उसी तरीका से इधर भी कर दीजिए, बराबर में कितना हो जाएगा 4x रहने दीजिए, अब प्लस 81 और 4 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब एक जाति की एक तरफ कर दीजिए, तो -4x हो जाएगा, रहने देते हैं -4x, यहाँ भी देखिए प्लस में 4x है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 4x हो जाएगा, बराबर। इधर हो गया 50, यहाँ देखिए 29 है प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखिएगा बोलो -4x और -4x, तो कितना हो जाएगा -8x हो जाएगा, बराबर। 85 में से 29 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 56, है ना। अब यहाँ देखिए x के साथ है -8 क्या है गुना में है, तो इधर क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 56 -8 हो जाएगा, 56 -8 हो जाएगा, तो 8 7 56, यानी x बराबर -7 हो गया, x बराबर कितना आ गया -7। तो इसलिए बिंदु P का निर्देशांक कितना हो गया, तो कितना माने थे x, 0 माने थे, तो x की जगह हो जाएगा -7, तो -7 कितना हो गया 0, यानी -7 0, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं कहाँ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बगल कौन सा नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं वो लोग, है ना, समझते चलिए, ध्यान देते चलिए, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो वो लोग, थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, है ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 152 की जगह आप 153 देखते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 153 जो है, जो हमारा अगला टाइप आ गया, टाइप नंबर 30 आ गया, बोलो टाइप नंबर 30 आ गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए उसमें x अक्ष का आता है, तो इसमें y अक्ष का रहा है ना। तो चलिए अब y अक्ष पर सीख लेते हैं। तो y अक्ष पर वह बिंदु जो कि बिंदु ए, है ना, 5, -2 एवं -3, 2 से समदूरस्थ है ना। ये देखिए 2024 का क्वेश्चन है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वो लोग समझिएगा, है ना।
कह रहा बाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु है ना 5, -2 एवं -3, 2 से समदूरस्थ है ना। तो ये बाई अक्ष पर विचार रहा बोलो। तो चलिए बाई अक्ष पे दो को बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु ए हो गया हमारा, एक बिंदु बी हो गया है ना। तो ए का नियामक दे रखा कितना 5, -2। अब बी का नियामक आपको दे रखा है -3, 2। अब क्या है, दोनों से समदूरस्थ पर कोई बिंदु है। तो कौन सा बिंदु है, तो बिंदु हम लोग मान लेंगे बिंदु पी है ना। और जिसका नियामक कितना हो जाएगा, तो देखिए बाई अक्ष पे कह रहा है तो बाई का मान होगा, एक्स के मान नहीं होगा। तो एक्स हमेशा शुरू में होता है, तो शुरू में क्या हो जाएगा 0, बाई 0, बाई। कह के एक्स का मान नहीं होगा, बाई का मान रहेगा। बाई अक्ष पे क्या होता है, बाई का मान रहता है, एक्स का मान नहीं होता है। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा 0, बाई। तो चलिए जो काम किया उसको मान लीजिए। तो मान करके काम न किए हैं, तो माना कि बाई अक्ष पर बिंदु P का निर्देशांक कितना है, तो 0, बाई है। अब बिंदु क्या कह रहा है ना, समदूरस्थ है। तो बिंदु समदूरस्थ है कहने का मतलब PA बराबर PB है, PA बराबर PB है। तो चलिए लिख देते हैं, इसीलिए PA बराबर PB। तब दूरी PA क्या है, दूरी है, PB क्या है, दूरी है। तो दूरी फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो क्या होता है दूरी का फार्मूला, अंडर रूट x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर बराबर PB। तो PB हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर है ना। अब देखिए स्क्वायर कहते हैं, रूट हटाना है दोनों तरफ, तो क्या करेंगे, दोनों ओर बर कर देंगे। तो दोनों ओर बर करने पर क्लियर। तो दोनों ओर बर करेंगे बोलो, तो बचेगा क्या, हमारा अंदर वाला भाग बचेगा। तो अंदर में क्या बच रहा है, तो x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। इधर भी क्या बचेगा, तो x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब देखिए बोलो मान बैठाइए है ना। तो किस में हम लोग चल रहे हैं, पहले चलेंगे PA में। तो PA में चलेंगे है ना। तो ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2 है ना। तो इसमें चलेंगे तो ई दोनों में चलेंगे, इसमें चलेंगे तो ई दोनों में चलेंगे है ना। यही आपको ध्यान देना है बोलो यहाँ पे। तो चलिए x2 बताइएगा। तो x2 हमारा कितना है 0, तो 0 रख देंगे। माइनस है तो माइनस x1 कितना है 5, तो 5 हो जाएगा। कि होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस। y2 बताइएगा। तो y2 हमारा बाई है तो बाई, माइनस तो माइनस। y1 हमारा -2 है, तो -2 क्या कर देंगे, ब्रैकेट में कर देंगे, के होल स्क्वायर हो जाएगा है ना बराबर। इधर देखिए तो x2 हमारा, इधर देखिए तो इसमें चलेंगे तो हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। तो चलिए हल करिए। तो x2 हमारा कितना है -3 है, तो -3 माइनस तो माइनस। x1 हमारा कितना है 0, तो 0 हो जाएगा के होल स्क्वायर प्लस। y2 बताइए। तो y2 हमारा कितना है 2, तो 2 माइनस तो माइनस। y1 हमारा कितना है बाई, तो बाई के होल स्क्वायर। अब चलिए बोलो यहाँ देखिए 0 में से -5 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो -5 रह जाएगा के होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। यहाँ देखिए बाई, तो बाई माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 2 के होल स्क्वायर बराबर। इधर देखिए -3 में से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो -3 रह जाएगा के होल स्क्वायर प्लस तो प्लस। 2 - बाई के होल स्क्वायर, तो 2 - बाई के होल स्क्वायर। अब तोड़िए तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, तो ए की जगह बाई है, बी की जगह 2 है। तो ए स्क्वायर यानी बाई के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2, ए की जगह हो गया बाई, या बी की जगह हो गया 2 बराबर। इधर देखिए तो इधर वैसे करेंगे बोलो, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस तो प्लस है ना। a - b के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर प्लस बी के जगह कितना है बाई, तो बाई के स्क्वायर -2ab, तो -2, ए के जगह हो गया 2, और बी के जगह हो गया बाई। अब चलिए हल करते हैं बोलो। तो 25 है तो 25 प्लस बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4 है ना। अब प्लस 2 दूनी के 4 इंटू बाई, तो 4 बाई हो जाएगा बराबर। तो बराबर 9 तो 9 प्लस में, तो प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस बाई स्क्वायर है, तो बाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस तो माइनस। 2 दूनी के 4 इंटू बाई, तो 4 बाई हो जाएगा। अब देखिएगा बोलो बाई स्क्वायर इधर क्या है प्लस में, बाई स्क्वायर इधर क्या है प्लस में, तो एक जाति में रहता तो कट जाता है। तो इधर बच गया कितना 25 से 4 29 है, प्लस में 4 बाई बराबर 9 4 13, माइनस में 4 बाई, तो माइनस में 4 बाई। अब बाई बाई के एक तरफ कर देते हैं, तो 4 बाई रहने देते हैं। इधर हमारा 4 बाई माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा बराबर। यहाँ 13 है तो 13 रहने दीजिए, 29 यहाँ क्या है प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब 4 बाई है, 4 बाई कै बाई हो गया 8 बाई बराबर है ना।
29 में से 13 घटाते हैं, यानी 13 माइनस 29, यानी 13 में से 29 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, है ना। तो इधर हो जाएगा हमारा -16। यहाँ देखिए बाई के साथ 8 गुना में है, तो इधर क्या हो गया, भागा में, यानी 8 दूनी का 16, यानी x बराबर -2, x बराबर -2। तो इसलिए बिंदु P का निर्देशांक कितना माने थे, तो 0, यानी 0, का मान कितना आ गया, -2, तो -2 हो जाएगा। तो देखिए 0, -2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ रहा है समझ में, है ना। तो देखिए एक्स अक्ष पे भी हम आपको बता दिए, अब वाई अक्ष पर भी हम आपको बता दिए, तो आपको टोटल टाइप हम आपको बता देंगे। बोलो, इससे आपको एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा ना फालतू, तब आप हमको कहिएगा, है ना। एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं आएगा, टोटल टाइप आपको आएगा। इसलिए टाइप बाय टाइप इसको एकदम क्लियर कर जाइए, बोलो, है ना, कि आपको मैथ से घबराना नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम 154 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, समझते चलिए, है ना। 154 देखने से पहले बोलो हम लोग एक फार्मूला को सीख लेते हैं, है ना। केंद्रक का निर्देशांक होता है, केंद्रक का निर्देशांक होता है। तो देखिए त्रिभुज में, है ना, एक त्रिभुज में चलिएगा, तो त्रिभुज ABC एक त्रिभुज होता है ना, एक त्रिभुज ABC, है ना। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक पूछेगा, त्रिभुज में केंद्रक का निर्देशांक पूछेगा, है ना। तो करना क्या है कि एक त्रिभुज बना लेना है, और वो केंद्र हमारा क्या होता है, बीच में होता है, बीच में होता है, जिसको सेंटर बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, है ना, जिसको ओ से सूचित कर देंगे, है ना। तो ए हमारा हो गया बी, और सी हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, ओ हमारा क्या हो गया, त्रिभुज का केंद्रक हो गया। अब ए को सूचित करते हैं x1, y1 से, बी को सूचित करते हैं x2, y2 से, और सी को सूचित करते हैं x3, y3 से, है ना। अब यहाँ से आपको 3 गो आपको मानना पड़ेगा। ए को सूचित करते हैं x1, y1 से, बी को सूचित करते हैं x2, y2 से, और सी को सूचित करते हैं x3, y3 से। अब केंद्रक हमारा ओ होता है, बोलो ओ होता है, ओ को हम लोग सूचित करते हैं, केंद्रक को हम लोग सूचित करते हैं किससे, तो x, y से, x, y से। तो त्रिभुज में केंद्रक का निर्देशांक का फार्मूला होता है, बोलो त्रिभुज में केंद्रक के निर्देशांक यानी ओ, जिसका है ना निर्देशांक हम लोग माने हैं कितना, x, y के, है ना। फार्मूला होता है क्या, तो x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3/3। क्लियर, है ना। तो केंद्रक का निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, तो x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, है ना। तो ये x1 x2 x3 समझ में आया ना, कहाँ से आया जो, तो यही x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, यही फार्मूला है बोलो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक का फार्मूला है बोलो। इसको याद कर लीजिएगा, इससे भी आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है, हर साल एक क्वेश्चन रहता है। नहीं तो देखिए 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, हम आपको बताते हैं अभी। तो चलिए टाइप में हम लोग शुरू करते हैं, आप क्वेश्चन बनाएंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए टाइप नंबर 31 देखिए, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 154 देखेंगे, बोलो, है ना। तो देखिए कहता है यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक ए जिसका नियामक आपको दे रखा है x1, y1, बी जिसका नियामक आपको दे रखा है x2, y2, तथा सी जिसका निर्देशांक कितना है x3, y3 है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक होगा। देखिए 2022 में फार्मूले पूछा गया है, बोलो। तो हम अभी बताए आपको कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, तो x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी है, बोलो ऑप्शन नंबर डी है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 155 देखते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 155, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, है ना, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4, 6, है ना, 0, 4 और 5, 5 हो, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक है। देखिए 2025 का क्वेश्चन है ना, देखिए 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये क्वेश्चन केंद्रक से भी रहता है, बोलो। तो चलिए क्या करेंगे, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज ABC बना लेते हैं, त्रिभुज ABC बना लेते हैं। और त्रिभुज ABC बना लेते हैं, करा देखिए त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक आपको दे रखा है, यानी ए का निर्देशांक आपको दे रखा है 4, 6, तो 4, 6 हो गया। बी का निर्देशांक दे रखा आपको कितना 0, 4, तो 0, 4 हम लिख दिए यहाँ पे। सी का निर्देशांक दे रखा है 5, 5, तो 5, 5।
अब ए को सूचित करते हैं x1 कॉमा y1 से, बी को सूचित करते हैं x2 कॉमा y2 से, और सी को सूचित करते हैं x3 कॉमा y3 से, है ना। अब देखिए त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है फार्मूला, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। अब चलिए मान धरिए तो x1 है, तो x1 हमारा कितना है 4, तो 4 हो जाएगा प्लस, तो प्लस x2 हमारा कितना है 0, तो 0 हो जाएगा प्लस, तो प्लस x3 हमारा कितना है 5, तो 5 हो जाएगा बटा में 3 कॉमा y1 बताइए, तो y1 हमारा 6 है, तो 6 हो जाएगा प्लस, y2 हमारा कितना है 4, तो 4 हो जाएगा प्लस, y3 हमारा कितना है 5, तो 5 हो जाएगा बट्टा में 3। अब देखिए 5 4 और 5 कितना हो गया 9, अब बट्टा में 3 कॉमा 6 और 4 10 और 5 15, 15 बट्टा 3 हो जाएगा। अब कटाइए तो 3 तिया के 9 कॉमा 3 पच्चे 15, यानी 3 कॉमा 5 आ गया। बोलो केंद्रक का निर्देशांक कितना आ गया 3 कॉमा 5। तो चलिए 3 कॉमा 5 कहाँ दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, है ना, समझते चलिए वो लोग, ध्यान देते चलिए। जहाँ भी दिक्कत हो थोड़ा सा भी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। अब वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइए। बोलो आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंटो करे में इतना कंजूसी करिएगा जी, हैं। एक तो वीडियो वा लाइक करे में कंजूसी करते हैं, है ना, चैनलवा को सब्सक्राइब करे में कंजूसी करते हैं, तो कम कमेंटो करे में कंजूसी करते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है बताते हैं ना, तो अपने आप में लगता है बोलो कि हाँ जो हम वीडियो बना रहे हैं वो लोग के पास पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा। अब हम इतना मेहनत से बनाए भी, अब आप लोग के पास पहुंचबे न करे तो फिर बनाने से फ़ायदा क्या होगा। तो उधर से कमेंट कर दीजिएगा ना, तो पता चल जाता है कि हाँ हम जो बना रहे हैं वो लोग के पास सही सलामत पहुंच पा रहा है, कहीं रास्ता में कोई रुकावट नहीं हो रहा, है ना। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा वो लोग, है ना। देखिएगा बोलो अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। बोलो देखिए कहता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -1, 0, 5, -2 और 8, 2 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक है। देखिए कैसे खतरनाक है ना, देखिए कई बार पूछा गया क्वेश्चन, देखिए 2025 में, 24 में, 19 में, 21 में ना गर्दा उड़ा दिया, यानी 19, 21, 24, 25 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा नहीं होता है, वो लोग अलग अलग क्वेश्चन देता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ना तो उसी को री करते रहता है, घुमाते रहता है बार बार, है ना। तो घबराना नहीं है आपको। चलिए हम आपको बोले ना कि तुम केंद्रक के निर्देशांक निकाले लगी, आपको ये को देगा तो देगा, इसीलिए करना कुछ नहीं है, तीनों के जोड़ दीजिए, x1 वाला x2 x3 और 3 से भागा दे दीजिए। उसी तरह y1 y2 y3 को जोड़ दीजिए, 3 से भागा दे दीजिए, है ना। चलिए इतना तो हम आपको फरिया करके बता रहे हैं कि आपको दिक्कत न होवे कभी, है ना, मगर हम लोग शॉर्ट का यूज करेंगे इस सब में ज़्यादातर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बोलो, एक चित्र पहले बना लेते हैं समझने के लिए, है ना। हाल में हम लोग क्या करेंगे, एक चित्र बना लेते हैं, त्रिभुज ABC बना लेते हैं, है ना, ABC त्रिभुज बना लिए। अब ए का निर्देशांक आपको दे रखा है कितना -1, 0, तो -1, 0 लिख देंगे। इसी तरह से बी का निर्देशांक हमारा है 5, -2, तो 5, -2 लिख दिए। सी का निर्देशांक है 8, 2, तो 8, 2 दे दिए। अब ए को सूचित करते हैं x1, y1 से, अब बी को सूचित करते हैं x2, y2 से, और सी को सूचित करते हैं x3, y3 से, है ना। अब केंद्रक हमारा क्या हो गया, ओ हो गया। तो केंद्रक का निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3। अब चलिए x1 बताइएगा बोलो, तो x1 हमारा -1 है तो -1 दे देंगे, प्लस तो प्लस x2 बताइएगा कितना है 5, तो 5 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है 8, तो 8 हो जाएगा। अब बटा में 3 y1 बताइए, तो y1 हमारा 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस तो प्लस y2 हमारा कितना है -2, तो ब्रैकेट में कर देंगे -2, प्लस तो प्लस y3 हमारा कितना है 2, तो 2 हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा। अब चलिए हल करते हैं, तो -1 तो -1, अब 8 5 कितना हो जाएगा 13, तो प्लस में 13 बटा में 3 यहाँ देखिए 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ हो गया हमारा -2, अब प्लस में 2 बटा में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 13 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 12, अब बटा में 3 यहाँ देखिए 2 है माइनस में, 2 है प्लस में, कट के कितना हो जाएगा 0, 0 बटा 3। अब यहाँ देखिए 3 चौके 12, यानी 4 बार में कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, है ना। 0 में 3 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 4, 0 हो जाएगा। बोलो केंद्र का निर्देशांक कितना हो जाएगा 4, 0। तो कहाँ है 4, 0, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ, है ना, क्वेश्चन नंबर 158 है, 157 होना चाहिए वो लोग, हैं, है ना। यहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो उसके लिए घबराइएगा नहीं, आप अपना हिसाब से आप नंबरिंग दे दीजिएगा, है ना।
यहाँ 157 होना चाहिए तो 158 हो गया है ना। तो यहाँ पे 157 होना चाहिए बोलो। तो इसी तरह से समझिए कि अब सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नंबरिंग चेंज करना पड़ेगा। तो आप अपना हिसाब से नंबरिंग चेंज कर दीजिएगा अगर क्वेश्चन कॉपी तैयार कर रहे होंगे तो, है ना। 57 यहाँ पे कर दीजिएगा, फिर अगला 58 हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या हो गया है, एक आगे बढ़ गया बोलो, है ना। तो हो जाता है कभी कभी टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाता है, तो ये सब तो छोटा चीज़ है। चलिए तो इसमें क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग नंबरिंग में कहला चलेंगे, नंबरिंग तो आप सुधारिए लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक पी जिसका नियामक आपका कितना है -2, 0, क्यू जिसका निर्देशांक है 5, -4 और आर है, आर का दे दिया आपको कितना 9, 13 है, तो केंद्र के निर्देशांक होगा। ये देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी वही उसी तरीका से बनाएंगे। एक पहले त्रिभुज बना लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, और वो हमारा क्या हो गया, केंद्रक हो गया। अब देखिए पी का निर्देशांक दे रखा है -2, 0, तो लिख दीजिए। क्यू का निर्देशांक दे रखा है आपको 5, -4, तो लिख दीजिए 5, -4। आर का निर्देशांक दे रखा है आपको 9, 13, तो 9, 13 लिख दीजिए, है ना। अब देखिए वो लोग तो पी को सूचित करते हैं x1, y1 से, है ना। क्यू को सूचित करते हैं x2, y2 से, और आर को सूचित करते हैं किससे, तो x3, y3 से। अब चलिए हल करते हैं वो लोग, है ना। तो हल में हम लोग क्या लिखेंगे कि केंद्र के निर्देशांक, तो फार्मूला बताइए। तो x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। अब मान बैठाइए। तो x1 हमारा कितना है -2, तो -2 हो जाएगा, प्लस तो प्लस x2 हमारा कितना है 5 है, तो 5 दे देंगे, प्लस x3 हमारा कितना है 9, तो 9 हो जाएगा। अब बट्टा में 3, यहाँ देखिए y1, तो y1 हमारा कितना है 0, तो 0 हो जाएगा, प्लस y2 हमारा कितना है -4, तो -4 हो जाएगा, प्लस, है ना। y3 हमारा कितना है 13, तो 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बोलो -2, तो -2 रख दीजिए, 9, 14 हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ देखिए -4 बच गया, तो -4, अब प्लस में 13, तो प्लस में 13 बटा में 3। अब यहाँ देखिए 14 में से 2 घटा दे कितना हो जाएगा 12 बटा में 3, यहाँ देखिए 13 में से 4 घटा दे कितना हो जाएगा 9 बटा में 3। अब यहाँ देखिए 3 चौका 12, तो 4 हो जाएगा, 3 तिया 9 यानी 3 हो जाएगा, यानी 4, 3, 4, 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा 4, 3। तो कहाँ है 4, 3, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 159 देखते हैं। बोलो आप अपना सुधार लीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ देखिए हम नंबरिंग के हिसाब से तो फिर गड़बड़ा जाएंगे वो लोग। चलिए 159 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, 0, 6 तथा 4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होंगे। देखिए 2023 का क्वेश्चन है। बोलो तो इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे क्या, अलग दिमाग लगाएंगे नहीं, इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे। तो चलिए पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC। अब ए का आपको निर्देशांक दे रखा है 2, 4, तो लिख देंगे। बी का निर्देशांक आपको दे रखा है कितना 0, 6, तो 0, 6 हो जाएगा। सी का निर्देशांक दे रखा आपको 4, -1, तो 4, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा बोलो ए को सूचित करते हैं हम लोग x1, y1 से, तो x1, y1 लिख देंगे। बी को सूचित करते हैं x2, y2 से, तो x2, y2 हो जाएगा। सी को हम लोग सूचित करते हैं x3, y3 से, तो x3, y3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए केंद्रक हमारा क्या हो गया, ओ हो गया। तो केंद्रक के निर्देशांक पूछ रहा था, केंद्रक के निर्देशांक बराबर फार्मूला क्या होता है, तो x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, है ना। अब यहाँ पे देखिए वो लोग तो x1 हमारा कितना है, तो x1 हमारा 2 है, तो 2 हो जाएगा, प्लस x2 हमारा कितना है 0 है, तो 0 हो जाएगा, प्लस x3 हमारा कितना है 4 है, तो 4 हो जाएगा, बटा में 3, यहाँ देखिए y1 हमारा कितना है 4, तो 4 हो जाएगा, प्लस y2 हमारा कितना है 6, तो 6 हो जाएगा, प्लस y3 हमारा कितना है -1, तो -1 हो जाएगा, बटा में 3। अब यहाँ देखिए बोलो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, तो 2 और 4 रह दीजिए। अब बटा में कितना हो जाएगा 3, यहाँ देखिए 6 और 4 10, हम प्लस -1 बटा में 3, एक लाइन बढ़ा दिए, है ना, फरिया दिए। अगला देखिए 4 और 2 6 बटा में 3, यहाँ देखिए 10 में से घटा देंगे कितना हो जाएगा 9, और बटा में 3। अब देखिए 3 दूनी के 6 और 3 तिया के 9, यानी 2, 3, 2, 3, यही हमारा आंसर हो गया, यानी किसका, तो केंद्रक का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 159 तो देख लिए, 160 देखते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 160 देखे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। कहता किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और 5, 5 है, तो है ना इसके
केंद्रक के निर्देशांक हो गए। देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लोग चित्र बना लेते हैं, है ना। त्रिभुज ABC एक चित्र बना लिए। अब A का निर्देशांक आपका है 4,6, तो 4,6 लिख देंगे। B का निर्देशांक आपका 0,4 है, तो 0,4 लिख देंगे। C का निर्देशांक आपका 5,5 है, तो 5,5 लिख देंगे। अब चलिए A को सूचित करते हैं x1, y1 से, तो लिख देंगे। B को सूचित करते हैं x2, y2 से, तो लिख देंगे। C को हम लोग सूचित करते हैं x3, y3 से, तो लिख देंगे। अब देखिए किसका करा, केंद्रक का, तो केंद्रक हमारा O है, तो O के निर्देशांक पूछ रहा है। यानी केंद्रक के निर्देशांक बराबर फार्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3। अब यहाँ पे देखिए x1 हमारा कितना है, तो x1 हमारा है 4, तो 4 हो जाएगा, प्लस x2 हमारा कितना है 0, तो 0 हो जाएगा, x3 हमारा कितना है 5 है, तो 5 हो जाएगा, बटा में 3, यहाँ देखिए y1 हमारा कितना है, तो y1 हमारा 6 है, तो 6 हो जाएगा, प्लस y2 हमारा कितना है, तो y2 हमारा 4 है, तो 4 हो जाएगा, प्लस y3 हमारा कितना है 5, तो 5 हो जाएगा, बटा में 3। अब यहाँ देखिए 0 तो को वैल्यू नहीं, तो 5 4 9 बटा में 3। यहाँ देखिए 6 4 10 10 5 15 बटा 3, तो 15 बटा 3। अब ये देखिए 3 तिया के 9, 3 5 15, यानी 3,5 3,5, यही हमारा आंसर हो गया। तो 3,5 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी है बोलो, ऑप्शन नंबर डी। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है बोलो। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 161, जो हमारा अगला टाइप आ गया है बोलो। टाइप नंबर हम लोग 32 में आगे है ना, टाइप नंबर हम लोग 32 में आगे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 161 कहता है, किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष, है ना, क्या, तो A जिसका नियामक आपको दे रखा है 2,3 तथा B जिसका नियामक आपको दे रखा है 1,-3 है, एवं केंद्रक का भी आपको निर्देशांक दे रखा है कितना 3,0 है, तो तीसरे शीर्ष का नियामक है ना। देखिए 2019 में और 24 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसमें आपको उसमें क्या करा था, केंद्रक निकालने के लिए करा था, है ना। तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्ष का मान दिया हुआ था। अब इसमें क्या किया है कि 2 को शीर्ष दिया है और तीसरा का पूछ रहा है ना, और केंद्रक भी दे दिया है आपको। तो चलिए वही फार्मूला लगाएंगे, मगर हल करेंगे उसी तरीका से, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक चित्र बना लेते हैं, समझने में ज़्यादा आसानी होगा, है ना। तो एक त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज ABC बना लिए। A का नियामक कितना है 2,3, और B का नियामक कितना है आपका 1,-3, और C का तो पते नहीं है ना, C का तो पते नहीं, तो C को अभी ऐसे छोड़ दीजिए। और केंद्रक हमारा क्या हो गया, O हो गया, जिसका नियामक क्या होता है बोलो, नियामक आपको दे रखा 3,0, 3,0 दे रखा है ना, 3,0। अब देखिए A को सूचित करते हैं हम लोग किससे, x1, y1 से, अब B को सूचित करते हैं x2, y2 से, और C को सूचित करते हैं x3, y3 से, तो इसको तो मानिए लेंगे। और केंद्रक को हम लोग सूचित करते हैं x, y से, x, y से। अब देखिएगा बोलो, हाल में त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक कितना, तो x, y बराबर क्या होता है फार्मूला, तो x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3, यही ना फार्मूला होता है। अब चलिए x1, y1, तो x1, y1 आपका दे रखा है कितना 3,0, तो 3,0 हो गया, बराबर। यहाँ देखिए x1, तो x1 हमारा कितना है 2, प्लस x2, तो x2 हमारा कितना है 1, प्लस x3 तो निकालना है, तो x3 रहने दीजिए, है ना, बटा में 3, यहाँ देखिए y1, तो y1 हमारा 3 हो गया, तो 3 हो जाएगा, प्लस y2 हमारा कितना है, तो y2 हमारा -3 है, तो -3 लिखेंगे, प्लस y3 हमारा कितना है, तो y3 के तो निकालना है, तो y3 हम लोग रहने देते हैं, बटा में 3 हो जाएगा। अब चलिए तो 3,0 रहने देंगे, बराबर। यहाँ देखिए 2 ये कितना हो गया 3, और प्लस x3 बटा 3, यहाँ देखिए 3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3, और प्लस में कितना हो जाएगा y3 बटा 3। अब यहाँ पे देखिएगा बोलो 3,0 रहने देते हैं, बराबर। यहाँ देखिए 3 प्लस x3 बटा 3, यहाँ देखिए प्लस में था एगो माइनस में काट के कितना हो गया 0, तो बच गया हमारा कितना y3 बटा में 3। अब देखिए तुलना करना पड़ेगा, बोलो आपको क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा, तभी आपको, है ना, x3 और y3 का मान निकलेगा। तो देखिए ये हमारा x है, तो इधर x यह है, यह हमारा y है, तो हमारा यह y है ना। तो x के तुलना करेंगे x के साथ, है ना, और y की तुलना करेंगे y वाला के साथ। तो तुलना करते हैं, तो पहले x वाला इधर वाला लिख देते हैं मान, है ना। तो 3 प्लस x3 बटा 3 बराबर, इधर कितना 3 है 3, इधर देखिए y3 बटा 3, तो y3 बटा 3 बराबर कितना है इधर 0। अब देखिए तो 3 यहाँ भागा में, तो इधर क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा,
यानी हो गया हमारा 3 + x3 बराबर 3 तिया के 9। अब यहाँ 3 प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी x3 बराबर हो जाएगा 9 - 3, यानी x3 बराबर हो जाएगा 9 में से 3 घटाए कितना हो जाएगा 6। उसी तरीक़ा से यहाँ देखिए बाई 3 है, अब बटा में 3 है, इधर क्या है बराबर में 0। अब देखिए 3 इधर है तो उधर क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी बाई 3 बराबर हो जाएगा 0 × 3, यानी बाई 3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी हमारा x3 का मान निकल गया और बाई 3 का भी मान निकल गया, है ना। तो इसीलिए तीसरा शीर्ष कौन है, सी है का नियामक हम लोग क्या माना थे x3 बाई 3। तो x3 हमारा कितना है 6, तो 6 बाई 3 कितना आया 0, तो 0, तो 6 0 हो जाएगा, बोलो 6 0 हो जाएगा। तो कहाँ है ऑप्शन में, देखिए तो ऑप्शन नंबर हमारा है सी है, ऑप्शन नंबर हमारा है सी है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए अगला देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 162 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। कहता है किसी त्रिभुज का केंद्रक 3, 0, यानी केंद्रक आपको अब दे दिया है कितना 3, 0 है, और उसके उसके दो शीर्ष 2, 3 एवं 4, -1, -4 हो तो तीसरा शीर्ष है। देखिए 2022 का क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं, भी क्वेश्चन में तो पहले के जैसा है वो लोग, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं, त्रिभुज ABC बना लेंगे, है ना। ए का नियामक हमारा दे रखा है कितना 2, 3, तो 2, 3 लिख देंगे। बी का नियामक दे रखा आपको 1, -4 तो लिख देंगे, और सी का तो निकालना है तो सी को इसी छोड़ देंगे। अब क्या दे रखा हमको, केंद्रक दे रखा था, केंद्रक हमारा क्या है वो है जिसका नियामक आपको दे रखा 3, 0। अब देखिएगा बोलो, यहाँ हमारा ए है तो ए को हम लोग सूचित करते हैं x1, y1 से, और बी को सूचित करते हैं x2, y2 से, और सी को सूचित करते हैं x3, y3 से, है ना। और केंद्रक को सूचित करते हैं x, y से, है ना, x, y से। तो चलिए हल में लिखेंगे, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बराबर, है ना, x, y बराबर हो जाएगा x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3, है ना। अब चलिए x, y हमारा कितना दे रखा 3, 0, तो 3, 0 धर देंगे, बराबर यहाँ देखिए x1 कितना है, तो x1 हमारा 2 है, तो 2 हो जाएगा, प्लस x2 हमारा कितना है, तो x2 हमारा है 1, तो 1 हो जाएगा, प्लस x3 तो निकालने हैं तो x3 रहने देते हैं, बटा में 3 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से y1 बताइए कितना है 3, तो 3 हो जाएगा, प्लस y2 हमारा कितना है, तो y2 हमारा -4 है, तो -4 हो जाएगा, प्लस y3 हमारा कितना है, तो y3 तो निकालने हैं, रह दीजिए, बटा में 3 हो जाएगा। अब चलिए हल करते हैं, तो 3, 0 रह देंगे इधर अभी, है ना, बराबर यहाँ देखिए 2 ये कितना हो गया 3, अब प्लस x3 बटा 3, यहाँ देखिए 3, अब प्लस माइनस कितना 4, प्लस y3 बटा 3। अब यहाँ पे देखिएगा बोलो 3, 0 रहने दीजिए, बराबर यहाँ देखिए 3 + x3 अब बटा 3, यहाँ देखिए 3 में से -4 घटा देंगे कितना हो जाएगा -1, अब प्लस y3 बटा 3। अब देखिए तुलना करेंगे बोलो, है ना, तो तुलना करेंगे यानी ये हमारा x हो गया, हमारा y हो गया, इधर हमारा ये x हो गया, हमारा y हो गया। तो x को तुलना करेंगे x के साथ है, y को तुलना करेंगे y के साथ है ना। तो पहले x वाला लिख देते हैं, तो इधर वाला पहले लिख देते हैं, तो 3 + x3 बटा 3 बराबर कितना हो गया 3, है ना। और इधर लिखिए, इधर इसको पहले लिख देते हैं, तो -1 + y3 बटा 3 बराबर कितना, यानी 0 है तो 0 हो जाएगा। अब चलिए हल करते हैं, तो 3 इधर भागा में, तो इधर क्या हो जाएगा गुना में, यानी 3 + x3 बराबर 3 तिया के 9, यानी x3 रहने दीजिए, अब 3 हमारा क्या है प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी x3 बराबर हो जाएगा 9 - 3, तो 9 में से 3 घटाएंगे, यानी x3 बराबर कितना आ गया 6 आ गया। इसी तरीक़ा से इधर देखिए, तो 3 इधर भागा में, तो इधर क्या हो जाएगा गुना में, यानी -1 + y3 बराबर कितना हो जाएगा 0 × 3, यानी y3 बराबर हो जाएगा कितना 0 × 3 तो 0। यहाँ देखिए इधर हो गया हमारा क्या माइनस में 1, तो इधर हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखिए y3 बराबर 1 + 0 तो कितना हो जाएगा 1 के ना रह जाएगा। तो देखिए x3 के मान आ गया हमारा कितना 6, अब y3 के भी मान आ गया कितना हमारा 1 आ गया। तो इसलिए तीसरे शीर्ष C का नियामक कितना है, तो x3, y3, तो x3 हमारा कितना है 6, तो 6 हो जाएगा, y3 हमारा कितना है 1, तो 1 हो जाएगा, यानी 6, 1, 6, 1, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए ऑप्शन में मिला लेते हैं, बोलो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा सही। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या है तो सही है। तो वीडियो कैसा लगा बोलो कमेंट करके ज़रूर बताइए बोलो, है ना। कमेंट करने से पता चलता है कि जो वीडियो बना रहे हैं आप लोग के पास पहुंच पा रहा है कि नहीं बोलो। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। अब आज के लिए इतने रखते हैं बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।